अब आगे की कथा सुनो। हनुमान जी और बड़े हुए, माता को चिंता हो गई कि बेटा को पढ़ाया कहां जावे। अंजनी माता ने एक दिन हनुमान जी से कहा, बेटा सबसे बढ़िया गुरु जी तो हैं सूर्य भगवान, अगर वो तुम्हें पढ़ा दे बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी बोले, उनसे तो हमारी पुरानी दोस्ती, अभी जाते पढ़ते, आज्ञा दो माता। अंजनी माता ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी थोड़ा चंचल थे, एक छलांग लगाई और हनुमान जी के सामने आ गए। हनुमान जी ने कहा, गुरु जी की जय हो। हनुमान जी को देखकर सूर्य भगवान ने कहा, भाई कौन हो तुम? सूर्यदेव ने कहा, कौन हो तुम? हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, हमें नहीं पहचाना। सूर्य भगवान बोले, देखे देखे तो लग रहे हैं। सही कहा, हम वही हैं जो बचपन में आपको खा गए थे ब्रेकफास्ट में। अच्छा अच्छा, किस लिए आए? आज फिर तो नहीं भूख लगे आई? नहीं नहीं, भूख नहीं लगी। किस लिए आए? महाराज आप हमको अपना शिष्य बना लो। सूर्य भगवान ने मन में सोचा, ऐसा खतरनाक शिष्य नहीं बनाना चाहिए। कहीं हम शिष्य बनावे, इसको पढ़ाई करवावे, कल के दिन पढ़ते ही पढ़ते भूख लगे आए, कब खा जावे कोई ठिकाना थोड़ी है। खतरा मोल ले लेना चाहिए। तो सूर्य भगवान टालने लगे, भैया हम किसी को पढ़ा नहीं सकते। हनुमान जी बोले, क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? सूर्य भगवान बोले, देखो हम एक जगह थोड़ी टिकते, चलते रहते, चलने वाला आदमी पढ़ा थोड़ी पाएगा, रुकना पड़ता है। हनुमान जी बोले, चिंता ना करो, गुरुजी चलते रहेंगे तो चेला भी चलता रहेगा। सूर्य भगवान बोले, तब भी लफड़ा है। बोले क्या? बोले पढ़ाई हमेशा सामने रहना चाहिए। अब चलोगे तो या तो बगल में चलोगे या पीछे, आगे चलोगे तो पीठ कर लोगे। हनुमान जी बोले, बिल्कुल चिंता ना करो, आगे चलेंगे, पीठ नहीं करेंगे, उल्टे चलेंगे, मुंह तुम्हारी तरफ कर लेंगे और चलेंगे। सूर्य भगवान बोले, क्या गजब के आदमी हो, पहले ही दिन तुम उल्टे चलोगे, गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे, तो क्या गजब का उत्तर हनुमान जी ने दिया। बोले, गुरुदेव गुरु को देख करके संसार की तरफ पीठ कर ले और परमात्मा की तरफ अगर मुख कर लिया जाए तो क्या कहना है। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को विद्याएं दी, साधना सिखाई। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से विद्या अध्ययन की, ज्ञान मिला। अब सूर्यदेव भगवान से हनुमान जी ने कहा कि हमने विद्या अध्ययन तो कर ली है, कुछ गुरु दक्षिणा ले ले। सूर्यदेव ने सोचा, कहीं फिर से इन्हें भूख लगे आए तो आफत हो जाएगी। हनुमान जी से बोले, दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, एक वचन दे दो। बोले क्या? सूर्य ने कहा हनुमान जी से, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर एक वचन हमें आप दे दो तो हमें प्रसन्नता होगी। हनुमान जी बोले, कौन सा वचन? सूर्यदेव बोले, हमारे अंश से जन्मे हुए पृथ्वी पर एक वानर है, उसका नाम सुग्रीव है, तुम सुग्रीव के पास रहकर हमारे अंश की रक्षा करना और उसको जीते जी राम जी से मिलवा देना, ऐसा वचन दे दो तो हमारी गुरु दक्षिणा चुक जाएगी। हनुमान जी ने अपने गुरुदेव श्री सूर्यदेव भगवान को प्रणाम करके कहा, हम वचन देते हैं आपके अंश से उत्पन्न सुग्रीव की हम रक्षा करेंगे, राम जी से मिलवा करके ही रहेंगे। हनुमान जी महाराज वापस आए तो बाल्यकाल से ही बड़े चंचल। माता जी ने आज्ञा दी, बेटा तुम कहीं जाकर के काम धाम देख लो। हनुमान जी बोले, हम क्या करें? तब श्री केसरी जी यानी हनुमान जी के पिताजी ने कहा, हमारी मित्रता है बाली और सुग्रीव दोनों से, कुछ दिन वहां रह करके कुछ सीखो, कुछ बनो। तो हनुमान जी को गुरु जी की बात याद आ गई। पिताजी को कहा कि हमको सुग्रीव जी के यहाँ रहना है। तो श्री हनुमान जी के पिताजी केसरी जी ने सुग्रीव जी से चर्चा की कि हम अपने बालक को आपके यहाँ सेवा में रखवाना चाहते हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के यहाँ पर सेवा में रह गए और सेवा में बन क्या गए? सुग्रीव जी ने हनुमान जी को मंत्री बना लिया। क्या बना लिया? पहले बाली और सुग्रीव दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन एक घटना घट गई। मैं दानव नाम का दानव आया, बाली को ललकारने लगा। बाली पीछे पीछे एक गुफा में उसको पीटने के लिए, मारने के लिए चले गए, लेकिन वह दानव बड़ा मायावी था। तो बाली ने अंदर जाते जाते अपने भाई सुग्रीव से कहा, सुनो हम अंदर जा रहे, एक महीना एक पक्ष तक तुम हमारा इंतजार करना, तो एक पक्ष में अगर हम लौट करना आए तो समझना हमारा शरीर पूरा हो गया, तो तुम गुफा को बंद कर देना या यहाँ से भाग जाना। ऐसा कह के बाली अंदर चला गया। एक पक्ष पूरा हो गया, खून की धार भयंकर बहने लगी। सुग्रीव को लगा हमारा भाई का शरीर पूरा हो गया, सो गुफा के दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर रख दिया और स्वयं राजा बन के बैठ गया। परंतु वो राक्षस तो बड़ा मायावी था, बाली मरा नहीं था।
मैं दानव मरा हुआ था। जब बाली ने दरवाजे पर आकर देखा, बहुत दिनों से भूखा था बाली, और दरवाजे पर पत्थर देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ। जैसे तैसे करके पत्थर को हटा करके आया और सुग्रीव से नाराज हो गया और पीटने के लिए दौड़ पड़ा। और बाली को ये वरदान था कि जो भी उसके सामने जाएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। अब सुग्रीव जी मरने से बचने के लिए भागे, हनुमान जी को साथ में ले लिया कि तुम हमारी रक्षा करो। तो ऋष्यमुख पर्वत पर बाली को आने में श्राप था, तो ऋष्यमुख के पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी रहने लगे और साथ में हनुमान जी रक्षा में रहने लगे। यही हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ सेवा करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यहीं पर राम जी से मिलन होता है, पर ये दोबारा मिलन है। बाल्यकाल में भी राम जी से हनुमान जी का मिलन होता है। कब? जब राम अवतार हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम रघुनाथ जी दशरथ नंदन बनकर के माँ कौशल्या की कोख से प्रकट भये। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट भये, बहुत दिन बीत गए। शंकर जी को दर्शन तो हुए पर थोड़े हुए। तो भोले बाबा का मन सदा दर्शन करने का रहता है। अब ज्यादा देर तक दर्शन करना है तो करें क्या? भोले बाबा ने एक उपाय सोचा बहुत दिन बाद। अब भोले बाबा ने सोचा कि राम जी के बहुत देर तक दर्शन करने हैं तो क्या किया जाए। हनुमान जी को बुलाया, स्वयं बन गए मदारी और हनुमान जी के गले में एक रस्सी डाली। वानराकार रूप में श्री भगवान हनुमान जी महाराज को लेकर के भोले बाबा गए। डमरू बजाते हुए अयोध्या की गलियों में खेल दिखाने लगे। अब हनुमान जी भी बड़े खुश, हमको प्रभु के दर्शन मिलेंगे। तो हनुमान जी खूब उछल कूद करें। धीरे धीरे शोर हल्ला पूरे अयोध्या में हो गया कि एक बंदर बड़ा गजब का है। माता कौशल्या को पता लगा राम जी छोटे से हैं, उनसे छोटे भरत जी से छोटे लक्ष्मण जी से छोटे शत्रुघ्न जी, चारों भैया भवन में खेल रहे हैं। राम जी को पता लगा कि एक बंदर बड़ा अद्भुत है। तो राम जी ने अपने पिता दशरथ जी से कहा, पिताजी हम तो बंदर का खेल देखने जा रहे हैं। दशरथ जी बोले यहीं रुको, हम यहीं खेल वाले को बुलाते हैं। भोले बाबा को बुलाया गया, खेल दिखाओ। जैसे ही हनुमान जी ने देखा राम जी को, आहा, प्रभु पहचान गए। राम जी हनुमान जी को देखकर पहचान गए, हनुमान जी राम जी को देखकर पहचान गए। बाकी बच्चे तो ताली बजाकर हल्ला करने लगे, हो पकड़ लिया पकड़ लिया। राम जी ने सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आ गए? हनुमान जी बोले आ गए। दोनों में बात हुई। भगवान भोले बाबा ने इशारा किया, ज्यादा देर मत रहो, चलो खेल होने दो। अब हनुमान जी खेल दिखाने लगे। राम जी को देख देख कर और उचक्टा लगाने लगे। शंकर जी बोले, हाँ भाई बंदर नाराज हो जा। हनुमान जी नाराज हो गए। हाँ भाई बंदर जरा पहलवान बन जा। अब हनुमान जी दोनों हाथ ऐसे बंदर रूप में बढ़िया ताल ठोके। हाँ भाई बंदर बॉडी दिखा। हनुमान जी ऐसे हाथ करने लगे। आहा, राम जी देख देख करके दो दांत आए हुए हैं, सामने के दांत हैं और राम जी खूब खिलखिला करके हंस रहे हैं। आहा, जब खेल पूरा हो गया तो भोले बाबा जाने लगे। तब दशरथ जी से रघुनाथ जी ने कहा, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। दशरथ जी बोले, क्या बात है, क्यों रो रहे? पिताजी हमको ये बंदर खरीदना है। दशरथ जी बोले, दूसरा दिला देंगे, बात टाली, बच्चे हैं, इन्हें क्या समझ में, हम दूसरा दिला देंगे। राम जी बोले, हमें दूसरा नहीं चाहिए, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। मचल गए। जब मचल गए तो दशरथ जी ने कहा शंकर जी से, जो मदारी ए भैया मदारी, क्या बंदर बेचोगे? बोले बाबा बोले, हम बेचने वाला बंदर नहीं देते हैं, ये बेचने वाला बंदर नहीं, ये हमारी रोजी रोटी चलाता है, इसी से हमारा पेट चलता है। तो राजा दशरथ जी ने कहा, खूब पैसा ले लो, 8-10 बंदर और तुम इसमें खरीद लोगे, पर ये वाला बंदर हमारे बालक को दे दो। बोले बाबा बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता महाराज, एक ही बंदर है और कोई बंदर भी नहीं है, आज से ही रोजी रोटी हमारी बंद हो जाएगी। पर राम जी ने आंखों ही आंखों में कहा, बात मत बिगाड़ो महाराज, हाँ कह दो, जैसा भी है हाँ कह दो। तब भोले बाबा ने कहा कि हमको कोई मेहनताना नहीं चाहिए, हम जब भी आते जाते रहे तो बंदर से, और बंदर जो खरीदने वाले हैं रघुनाथ जी, इनसे मिलते रहे, ऐसा वचन दे दो, इतने में ही बंदर ले लो।